ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी उसके अंदर जाने के बाद वहाँ से नहीं निकल पाती है। अब जब रोशनी ब्लैक होल से बाहर निकलेगी ही नहीं तो ब्लैक होल आँखों को नज़र कैसे आएगी। आपको पता होना चाहिए कि जब रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है और जब रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटती है तब आपको वो वस्तु नज़र आती है और इसी वजह से ब्लैक होल अदृश्य होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ स्पेशल टूल्स से लैस स्पेस टेलीस्कोप्स से ब्लैक होल्स का पता लगाया जा सकता है। ब्लैक होल्स होते कितने बड़े हैं? ब्लैक होल्स बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि सबसे छोटा ब्लैक होल एक एटम के बराबर भी हो सकता है, पर इसका द्रव्यमान यानी कि इसका मास एक बड़े पहाड़ जैसा होगा। दूसरे प्रकार के ब्लैक होल को स्टेलर कहते हैं। इसका मास सूरज के मास से 20 गुना तक हो सकता है। इस तरह के स्टेलर मास ब्लैक होल्स पृथ्वी के गैलेक्सी में बहुत सारे हो सकते हैं। अर्थ्स गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी के मध्य में स्थित अति विशाल ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए कहते हैं। कहा जाता है कि इसका द्रव्यमान यानी कि मास 4 मिलियन यानी कि 40 लाख सूरज के बराबर होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे ब्लैक होल्स तभी बनने शुरू हो गए थे जब ये यूनिवर्स बना। क्या इन खतरनाक ब्लैक होल्स से पृथ्वी को खतरा है? साइंटिस्टों का कहना है कि नहीं, ब्लैक होल्स अपनी जगह छोड़कर स्पेस में इधर उधर भ्रमण नहीं करते हैं, इसलिए पृथ्वी ब्लैक होल्स में नहीं समा सकता। वैसे भी हमारे सोलर सिस्टम के करीब कोई ब्लैक होल नहीं है और उनका कहना है कि सूरज इतना बड़ा नहीं है कि वो ब्लैक होल में तब्दील हो सके। आपको बता दें कि ब्लैक होल्स पर हमारे फिज़िक्स का नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। ये ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि जब कोई विशाल तारे का अंत होने लगता है तो वह अपने भीतर सिमटने लगता है और धीरे धीरे ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ब्लैक होल बनने के बाद इस ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले ग्रहों से लेकर सभी चीज़ें खिंचती चली जाती हैं और अंत में उसमें समा जाती हैं। इस प्रभाव क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।